जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आर के इंडियन को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आर के इंडियन इतना दिन पर दिन आगे जा रहा है। आप सबका प्यार और सपोर्ट है। ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें और आर के इंडियन को इतना प्यार देते रहें। और कमेंट में हमें हमेशा हमको सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखते रहें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आपके बीच ये वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, भले ये चीज़ें मुश्किल होती है थोड़ा, लेकिन हम लोग को इससे लड़ना है, क्योंकि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा हिम्मत तो कर। तो हम लोग को हिम्मत दिखानी है और ऐसे ही आर के इंडियन को आगे बढ़ानी है। चलिए हम लोग आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है इतिहास। इतिहास को हम पहली बार यूट्यूब पर ला रहे हैं, तो इतिहास के पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि इतिहास होता क्या है। इसके असली जो ढांचा होता है ना, उसको पहले बेसिक से समझ जाएंगे। उसके बाद उसके बेसिक के थ्योरी को समझेंगे। तो पहले हम लोग उसको बेसिक समझेंगे इतिहास को, और उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के उसका थ्योरी समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इतिहास होता कैस क्या है। तो इतिहास जो हम लोगों को बीती हुई घटनाएं होती है, मतलब पीछे जो पश्चात में यानी अतीत में बीती हुई घटनाओं को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या? बीती हुई घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। ये क्रमबद्ध चलता रहता है, तो इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो एक तरीके से परिभाषा हो सकता है कि अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो इतिहास के पितामह कहते हैं हेरोडोटस को। किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस हो जाएगा इतिहास के पिता हो जाएंगे, पिता। और इतिहास का मतलब तो समझ गए। अब चलिए देखते हैं इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और उस डिवाइड को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और उसका काल क्या रहा है, इसके अनुसार हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल। एक क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है अध ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ही होता है, आप वैसे देखकर ही पता लगता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ पाषाण काल का यूज किया जाता है। जैसे पत्थरों का ही उस समय यूज किया जा रहा था, इसलिए इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये काल कब से कब तक के चला, तो इसका कोई सीमा पता नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि ये अज्ञात काल से, कब से? अज्ञात काल से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक, 9000 ईसा पूर्व तक यह काल को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? ये अज्ञात काल से लेकर के और 9000 ईसा पूर्व तक इसको, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल चला है, कब तक चला? तो ये देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल अज्ञात काल से चलता रहा, और जब तक अध ऐतिहासिक काल नहीं आ गया तब तक कौन चला रहा? प्राग ऐतिहासिक काल चला रहा। प्राग ऐतिहासिक काल को भी डिवाइड किया गया है, आगे जानते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद बोला है प्राग ऐतिहासिक काल, समझ गए। उसके बाद आता है अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल का मतलब यह है, प्राग ऐतिहासिक काल में न तो लिखित कोई साक्ष्य मिला और न ही उसको मतलब कि पढ़ा जा सकता, न लिखा गया न पढ़ा गया। उस काल को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। लेकिन अध ऐतिहासिक काल, जो अध ऐतिहासिक काल में आया, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो अध ऐतिहासिक काल में, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादातर से आती है इसमें, अध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो अध ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया, अध ऐतिहासिक काल में एक सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जिस सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित उसको साक्ष्य मिले लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को हम लोग अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उस काल को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो हम लोग ये देख लिए कि इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक अध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, अध ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, और एक होता है मध्य
मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो पहले पाषाणों का जैसे पत्थरों का ज्यादातर से यूज किया जाता था हथियारों के रूप में और भी कई चीजें के रूप में, उस काल को कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। यह काल कब से कब तक चला? तो अज्ञात काल से लेकर के 9000 बीसी तक, यानी 9000 ईसा पूर्व तक इस काल को कहा जाता है। कौन से? पूरा पाषाण काल को। वो आगे क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है? ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के और आ करके ये 4000 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें आग को ठीक नियमित रूप से इसमें खोज हो गया था। इस तरीके से चला मध्य पाषाण काल। आगे आया नव पाषाण काल। इसमें कृषि वृषि हर एक चीजों की भी खोज हो गई थी। आप लोग पढ़ेंगे डिटेल से तो वो सभी जानकारी मिल जाएगी। तो ये नव पाषाण काल कब तक चला? तो ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक काल चला। इस काल को कहते हैं नव पाषाण काल। तो इस तरीके से समझ गए इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? ये प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका काल भी आप जान गए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसके एक होती है सिंधु घाटी सभ्यता और एक होती है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिला, ज्यादातर से स्थलें मिली, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने जाने लगा। और उसके पहला जो जगह खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हड़प्पा जगह खोजा गया था, इसलिए इस काल को, सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय कांसा का ज्यादा यूज किया जा रहा था, इसलिए उस काल को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और उस समय शहरी नगरीय सभ्यता थी, इसलिए उसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से कई चीजें, कई नामों से जाना जाता है सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। यह सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली? तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। यानी 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक के काल को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहते हैं। ये बाद में 1921-22 में खोजा गया है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा। तो इस चीज को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चली थी। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये आर्य लोग आए थे ये मध्य एशिया से, उस समय से ये चलता आया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम डिटेल से पढ़ेंगे एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से, तब तक इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 से लेकर के 900 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल में डाल दिया गया, और 900 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल में डाल दिया गया। इसमें वेदों में, इसमें इसी वैदिक में वेदों का वर्णन है, 4 वेदों का वर्णन है, जिसमें वेद आप जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सभी वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होता है। इसमें मंडले 10 मंडले, 1028 सूक्त और 6 वेदांग, ऐसे उपनिषद की जिक्र किया गया है। वो हम लोग टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो इस काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। एक ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 900 ईसा पूर्व तक चला, और एक उत्तर वैदिक काल जो 900 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। इस काल को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। तो ये वैदिक काल के बारे में समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसे 3 भाग में माना जाता है, लेकिन हम एक अपने से ऐड कर दिए हैं, जिसको बोलते हैं आधुनिक विश्व। तो इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाकर हम लोग समझाएंगे। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन जब ये चलता आया ना 600 बीसी तक, उसके बाद जो काल आया, स्टार्ट हुआ 600 बीसी से आगे, उस काल को कहते हैं प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत। तो ऐतिहासिक कालों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत भी कह सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में उसी समय भी चल रहा था एक आधुनिक विश्व। तो विश्व के बारे में भी हम लोग समझेंगे, ये अलग से वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास।
प्राचीन इतिहास को प्राचीन भारत भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर भारत को जिक्र किए हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्राचीन इतिहास जो है ना 600 बीसी से लेकर के 712 ईस्वी तक चला। 600 बीसी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक चला। इसी समय 712 ईस्वी समय मुस्लिम मुस्लिम का आक्रमण हुआ, जो आप लोग से मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईसा पूर्व में सफल आक्रमण किया था भारत पे। उस समय तक यह काल को माना जाता है, कौन से प्राचीन इतिहास को, यानी प्राचीन भारत को 620 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व तक। इसी समय महाजनपदों का जिक्र मिलता है, बौद्ध धर्मों का, जैन धर्मों का उल्लेख मिलने लगता है इसी समय से। मध्यकालीन इतिहास ये 712 ईसा पूर्व से लेकर के 1707 ईसा पूर्व तक, सॉरी मैंने गलती बोल दिया कि 712 ईस्वी से लेकर, ईस्वी है, एडी का मतलब है ईस्वी, या बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो एडी और बीसी का मतलब समझ गए। एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो एडी और बीसी में थोड़ा ये कंफ्यूज मत होइएगा। एडी मतलब होता है ईस्वी और बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो जो मध्यकालीन इतिहास है ना, वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में 1707 से लेकर के ये 1964 तक के काल को ये आधुनिक इतिहास कहते हैं। और आधुनिक इतिहास तब तक चला जब तक गोवा जब तक भारत छोड़कर नहीं गया। 1961-62 तक में गोवा छोड़कर चला गया, यानी गोवा पुर्तगालियों ने गोवा छोड़कर चले गए। तो उस समय तक के काल को हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत, यानी आधुनिक इतिहास। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा आया था 1498 में। और सबसे बाद में जाने वाले ही पुर्तगाली थे, जो गोवा छोड़कर के 1961 के करीब चले गए। तो इस समय तक के काल को बोलते हैं आधुनिक भारत, यानी आधुनिक इतिहास। उसके बाद आया आधुनिक विश्व। आधुनिक जो विश्व है ना, ये 14वीं शताब्दी से लेकर ही चलता आ रहा था। और जब तक भारत गणतंत्र नहीं हो गया, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, उस समय तक के माना जाता है आधुनिक विश्व के बारे में माना जाता है। जब तक भारत गणतंत्र नहीं हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और उसी के साथ राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उसी समय भारत को गणतंत्र कर दिया गया। उसी समय से गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग समझ गए। तो आधुनिक इतिहास में कौन कौन सी चीज जिक्र होती हैं, मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन सी चीजें आती हैं, किसको जिक्र करना है, किसको पढ़ना है, और आधुनिक भारत में क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसको हम लोग अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके बारे में समझेंगे, इसके बेसिक के बारे में समझेंगे। उसके बाद आधुनिक विश्व को के भी बारे में हम लोग ठीक से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल हम लोग इतिहास के बारे में हम लोग बेसिक समझ जाएंगे। और बेसिक समझने के बाद इतिहास को मेन पॉइंट यही होता है उसका काल क्रम समझना, उसका क्रमबद्ध समझना। अगर आपका इतिहास अगर क्रमबद्ध है, यानी अगर क्रमबद्ध समझ गए, तो आप इतिहास के कई चीजों को आप बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर दे सकते हैं। क्रम से कितना क्वेश्चन चीजें आ जाती है, क्रम से, जहां तक कि यूपीएससी तक भी पूछता है, क्रम से ज्यादातर से चीजें पूछता है। तो आपको इतिहास को क्रम जानना जरूरी है। अब बेसिक पढ़ने के बाद आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, इतिहास पढ़ने में रुचियाँ बनेगी। इस तरीके से आप इतिहास को ख़त्म कर लेंगे। तो इतिहास के थोड़ा हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ये सभी टॉपिक को। तो इतिहास के अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं, यानी बीती हुई घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और एक क्या है, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। इस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल को खत्म हो गया। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अब आ जाएंगे किसमें, ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक है प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, एक है आधुनिक भारत, एक है आधुनिक विश्व। इसको साइड से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल हम लोग इतिहास के बारे में समझ गए, इसके बेसिक समझ गए। ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए आप भी, और ऐसे ही हम लोग वीडियो लाने के लिए कमेंट में जरूर कुछ सपोर्ट कीजिए और आरके इंडियन को ऐसे ही बढ़ावा देते रहिए और आपका अपना प्यार दिखाते रहिए।
रहिए और आके आर के इंडियन को यहाँ तक ऐसे ही पहुँचाते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला टॉपिक में, ऐसे ही देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।